हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग सर्कस। आज मैं इस वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ जो हर एक एजुकेटर के लिए एक एसेट होता है। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माय क्लासरूम। और आज हम उनमें से कुछ चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। दोज ऑफ यू हु डोंट नो मी, हाय, आई एम गुरसिमरन कौर एंड अभी मैं टीच फॉर इंडिया के साथ एज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टीचिंग फेलो काम कर रही हूँ। लेट अस गेट इनटू द डिकोडिंग ऑफ द वर्कशीट्स। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी वर्कशीट्स या जो कुछ आर्टिफैक्ट्स कह लो वो कहाँ रखे हैं। सो दिस इज़ द फाइल इन विच आई पुट मोस्ट ऑफ द वर्क इन। ऑब्वियसली सारा नहीं आ पाया है, बट द थिंग्स जिसमें मुझे लगता है कि कुछ शिफ्ट्स नज़र आए थे, तो वो कुछ वर्कशीट्स मैंने इसमें डालने की कोशिश की हैं। आई हैव क्रिएटेड सम ऑफ द रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल हैं ऑनलाइन। यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द बायो। सो अगर आपको कोई फ्लैश कार्ड्स चाहिए, कोई वर्कशीट्स चाहिए या कोई मटेरियल्स चाहिए जो आपको अपनी क्लास में यूज़ हो सकते हैं, जस्ट फील फ्री टू चेक इट आउट एंड यूज़ इट इन द क्लासरूम एंड लेट मी नो कि आपको आपके क्लासरूम के हिसाब से वो किस तरीके से बैठा। सो अभी आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल फॉर यू एंड आई विल शो सम ऑफ द थिंग्स जो हमने करने की कोशिश की है। First things first, how does it look like? Let me show you. So it's a big file of worksheets, artifacts जो मैंने संभाल कर रखने की कोशिश की है एंड द स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव यूज्ड। आज के लिए मैं आपको दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी और उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस है वो बताने की कोशिश करूँगी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस इज़ द OMR शीट जो हम अपनी क्लास में यूज़ करते हैं। सो एज अ टीच फॉर इंडिया फेलो, जब आप फेलोशिप करोगे तो जनरली क्या होता है, एज अ टीचर आपको बेस लाइन असेसमेंट, मिड लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट लेनी होती है टू ट्रैक की ग्रोथ क्या है बच्चे की। आप उनके लिए इंडिविजुअलाइज्ड डेवलपमेंट प्लान बना सकें, बेसिकली IDP बना सकें, एक स्ट्रैटेजी बना सकें कि बेस लाइन में अगर बच्चा अभी यहाँ पर है तो वो मिड लाइन तक कितना होना चाहिए, एंड लाइन तक जाते जाते उसका कितना ग्रोथ होगा, वो हम थोड़ा सा एंटिसिपेट कर पाएँ और एज अ टीचर हम थोड़ा सा प्लान कर पाए उसकी स्ट्रैटेजीज़ जो उसके लिए बेस्ट होगी उस हिसाब से। सो बेसिकली जब हम असेसमेंट लेने जाते हैं तो असेसमेंट के टाइम पर क्या होता है ना, काफ़ी सारी वर्कशीट्स वगैरह जो है वो यूज़ हो जाती हैं, शीट्स, लॉजिस्टिक्स बहुत लगते हैं एंड एज फेलोज़ हमको उस चीज़ के फंड्स उतने नहीं मिलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या होता है वहाँ पर, ये कुछ इस तरीके की OMR शीट बनाती हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ फेलोशिप एंड जब मुझे ग्रेड 1 मिला था, मेरा विज़न ये था कि मैं अपने बच्चों को ओलंपियाड के लिए बिठाऊंगी। नाउ टू सिट इन ओलंपियाड आपको OMR शीट भरनी आनी चाहिए। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग दीज। सो इसमें हाउ दे फिल इज, ईदर दे यूज़ पेंसिल और दे यूज़ कलर्स। सो अभी मेरे पास कलर्स वाला नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। यहाँ इस बच्चे ने सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है, बट दे कैन गो मल्टी कलर्स। सो जब बच्चे कलर्स से ऑप्शन फिल करते हैं तो उनको बहुत एक्साइटिंग लगता है एंड एज अ टीचर मेरे लिए बहुत ईजी है इसे चेक करना। इन ग्रेड 1 दिस इज़ अ स्किल जो बहुत जल्दी उन्होंने ग्रास्प कर ली थी। तो आज जब बच्चे ग्रेड 4 में हैं तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस क्वेश्चन पेपर देना होता है एंड आई आस्क देम कि आप रीड करोगे, आप समझोगे एंड देन जो भी ऑप्शंस होंगे सही आप इस OMR शीट में मार्क करोगे एंड देन यू विल गिव मी द क्वेश्चन पेपर बैक। वही क्वेश्चन पेपर मैं किसी और के साथ यूटिलाइज़ कर लेती हूँ, किसी और बच्चे के साथ। तो मेरे एंड से थोड़ा शीट्स जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो जाते हैं, जो शीट्स बच जाते हैं मैं उनको बाकी प्रैक्टिस वर्कशीट्स में यूज़ कर लेती हूँ। एंड फॉर द किड्स व्हाट हैपेंस इज़, उनको एक न्यू स्किल आ जाती है कि हाँ, हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसे क्वेश्चन अच्छे से मार्क करना है। नाउ व्हेन आपने जनरली देखा होगा, सो बेसिकली हम गवर्नमेंट स्कूल्स या लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो जिसमें मैं पढ़ाती हूँ वहाँ पर एक मेधावी का एग्ज़ाम होता है आफ्टर 3rd ग्रेड। तो मेधावी के एग्ज़ाम में भी क्या है कि आपको OMR शीट भरनी है। सो व्हेन माय किड्स सैट फॉर दैट मेधावी का टेस्ट, ऑब्वियसली एक बार रिविज़िट करवाया था कि ऑफ़िशियल OMR शीट कैसे भरनी है, बट उतना स्ट्रगल नहीं हुआ था। दे ऑलरेडी न्यू कि किस तरीके से भरी जाती है, बट थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस अलग थे कि आपको कलर्स के बजाय पेन से भरना है एंड वहाँ पर आपके पास मिस्टेक ठीक करने के लिए उतना ऑप्शन नहीं रहेगा। सो दे हैव टू बी मोर केयरफुल, बट they were actually focusing on reading the question and comprehending it rather than struggling with filling the OMR sheet. So that was a good strategy that हमने पहले एक
स्टेप उठाया कि अच्छा ग्रेड 1 से सिखाते हैं, तो वो बाद में हमारे काम आया था। सो दिस एंड मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है टू कैरी दीज़ रादर देन द क्वेश्चन पेपर हैविंग आंसर्स टिक। तो मैं बहुत ईज़िली इसे चेक कर लेती हूँ एंड मुझे जो भी आंसर सही मार्क लगता है, मैं मार्क करके फिर अपने डेटा पोर्टल में डाल देती हूँ। दैट इज़ वे ईज़ियर फॉर मी। अनदर थिंग, सो हमारी क्लास में क्या था कि हम लोग ट्रैकर रखते हैं कि बच्चे की कितनी ग्रोथ हुई है एंड देयर इज़ नो नेगेटिव कंपटीशन। इट्स जस्ट हेल्दी कंपटीशन वेर इन दे सेट गोल फॉर देमसेल्व्स एंड वो अपने आप से ही अपने आप को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करें कि मैं पहले कहाँ था या कहाँ थी एंड अब मैं कहाँ हूँ या कहाँ, मतलब किस किस तरीके से मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ अपने गोल पर, क्या मैंने कुछ प्रोग्रेस किया है। सो नॉट कंपीटिंग योर ओन लेवल ऑफ लर्निंग विद समवन एल्स बट ओनली टू रिफ्लेक्ट ऑन योर लर्निंग कि आपकी पहले कैसी थी और आपकी अब कैसी हुई है। सो हमारे आरसी में बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग फ्लुएंसी में कुछ लेवल्स हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके के लेवल्स बना लिए थे। सो दीज आर द लेवल्स। सो यहाँ पर लेवल 0, लेवल 0.2, 0.5, 1, 1.5 ये सब दे रखा है। मैंने इस चैनल पे आरसी लेवल्स का थोड़ा सा डिकोड कर रखा है कि क्या क्या रहता है। तो इस तरीके से मैंने पीटीएम में कार्ड बनाए थे सो दैट पेरेंट्स को विजुअली इजीली समझ आ पाए कि बच्चा पहले किस लेवल पर था फिर अब किस लेवल पे आ गया है। तो विजुअली मुझे लगता है रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा या रिजल्ट दिखाना या थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाना मेक्स मोर सेंस आई फील, बिकॉज बच्चों को भी समझ आता है, पेरेंट्स को भी समझ आता है एंड व्हेन पेरेंट्स एंड किड्स नो कि क्या चल रहा है उनके लर्निंग प्रोसेस में, तो टीचर का थोड़ा सा काम जो है वो और आसान हो जाता है बिकॉज बच्चा खुद की लर्निंग की ओनरशिप लेने लगता है एंड साथ ही साथ पेरेंट्स भी जो है वो इन्वॉल्व फील करते हैं एंड उनकी तरफ से भी एफर्ट्स दिखाई देने लगता है। सो इट्स जस्ट अ कलेक्टिव यू नो थिंग टू गो विथ। सो मैंने ये थोड़ा सा विजुअली बनाने की कोशिश की थी वेर इन की पहले बच्चा कहाँ था, गोल क्या है, कहाँ पहुँचा है वो। सो इस तरीके से कार्ड बनाया था एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिव ये रखा था कि मैंने वहीं पर साथ में ही लिखा था कि क्या चीज़ें हैं जो उन्होंने अच्छी की हैं इस लेवल पर पहुंचने के लिए और क्या चीज़ें हैं जिन पे वो और काम कर सकते हैं। सो बेसिकली मैंने ग्लोज एंड ग्रोज लिखने की कोशिश की थी इन फ्रंट ऑफ देम ओनली। ये है एक कार्ड जहाँ पर मैंने RF लेवल लिखा है। RF इज़ रीडिंग फ्लुएंसी एंड देन क्या है जो अच्छा किया है बच्चे ने, करेज दिखाने की कोशिश की है एंड किस चीज़ पे काम कर सकता है इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़े और क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करे, इन डेप्थ जाने की कोशिश करे। दीज आर द थिंग्स से काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि पेरेंट्स भी इंगेज हो पाए, पेरेंट्स को भी समझ आया कि अच्छा लेवल्स क्या है, लेवल्स के अंदर बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है, बच्चों को भी समझ आया। उनके लिए थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड हुई कि अच्छा मैं अगर इस लेवल पर हूँ अभी, मुझे इस लेवल पर पहुँचने के लिए ये एक्शंस करने की ज़रूरत है। मुझे लेवल पे पहुँचना कैसे है? तो थोड़ी-सी वो क्लैरिटी बिल्ड होती है अगर हम उस वो ट्रांसपेरेंसी रखते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये नहीं सोचा कि एलिमेंट्री है, छोटे हैं, इनके साथ ये सब नहीं करना चाहिए। मैंने सब कुछ ट्राई करने की कोशिश की एंड देन धीरे-धीरे उन चीज़ों के फ्रूट्स बियर होने शुरू हुए। ऑब्वियसली सब क्लासरूम के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होते हैं। कुछ हिट जाते हैं ट्रायल्स, कुछ मिस जाते हैं। जो हिट जाते हैं रिपीट देम, ट्वीक देम। जो मिस जाते हैं उनमें से सीखो कि क्या मिस चला गया, क्या मैं ट्वीक करके अगेन चेंज करके हिट की तरफ लेकर जा सकते हैं। It's just a beautiful journey to just keep creating, keep doing, and keep trying. So yeah, and I'm hoping that I will continue to make such kind of videos where I'm willing to show more of the resources that I've created and what has been the thought process behind it. So मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने वो डिज़ाइन करते वक्त क्या सोचा, किस तरीके से सोचा। थोड़ा सा मैंने चीज़ें कॉन्टेक्चुअलाइज की हैं अपनी क्लासरूम के हिसाब से। सो नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई दैट आई विल शेयर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम एज वेल, जिस भी ग्रेड के लिए मैंने वो चीज़ बनाई थी। एंड let me know if this was helpful to you, and if you also have any resources that will be helpful to me, let me know in the comment section below, and I will see you in the next one. Happy learning!